ऐसे अवसर बहुत कम ही आते हैं जब भक्तों को महान संतों का सानिध्य मिले और उन्हीं की उपस्थिति में सिद्ध चक्र विधान जैसी पूजा अर्चना एवं आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त हो। कुछ ऐसा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ कर्नाटक प्रांत के हासन वासियों को, जहां परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती 108 शांति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 3 से 10 जुलाई 2025 के मध्य श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान आराधना महामहोत्सव का आयोजन किया गया। हासन की पुण्य भूमि श्री क्षेत्र श्रवण बेलगोला में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में जैन उपासकों को परम पूज्य संयम मूर्ति आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज 25 मुनिराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। इस 8 दिवसीय आयोजन की श्रृंखला में तीसरे दिन यानी 5 जुलाई को प्रत्येक दिन की भांति कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु के पंचामृत अभिषेक के साथ हुआ। भगवान का मस्तकाभिषेक, धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे सिर टेक, धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे सिर टेक। मस्तकाभिषेक बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक, हो मस्तकाभिषेक मस्तकाभिषेक। अनार्घ्यपद प्राप्ताय वर्ग्यं निर्वपान्ति स्वाहा। अमृत से गगरी भरो के आज प्रभु नवन करेंगे, खुशी खुशी मिलके चलो कि आज प्रभु नवन करेंगे, नमन करेंगे प्रभु नमन करेंगे। उदय के पूर्णे सुवर्ण कलशेर निखिलेर बसाने, संसार सागर तिलंगन हेतु सेतु माप्लावै त्रिभुवनैकपतिं जिनेन्द्रम्। ओम प्रेम तन कर चूर्ण निभो स्नेहापनं तं तनो वर्णाढ्ये अभिषेक के बाद पुण्यशाली भक्तों ने प्रभु की मंगल आरती कर श्रीफल अर्पित किए। तो वहीं पूज्य भट्टारक जी ने मंदिर एवं कार्यक्रम के विषय में बताते हुए विशेष जानकारियाँ दी। ಯಶಸ್ವಿ ಆದರೆ ಕುಂತಲಗಿರಿ ಸಿದ್ಧಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ವಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಭಗವಂತರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳಾಗದ ಹಾಗೆ ಆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ ಅಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹಾಮಹೋತ್ಸವ ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ಮಹೋತ್ಸವ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಯಿತಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ, ಮೂಲ ಕಾರಣ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಪ್ರೇರಣೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೊದಲನೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ जगतगुरु कर्मयोगी चारुकीर्ति भट्टारक भट्टाचार्य महास्वामीजी ಅವರು। अगले क्रम में सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य भट्टारक त्रय जी का पाद प्रक्षालन कर मंगल आरती के साथ श्रीफल व वस्त्र आदि भेंट कर मंगल भावना भाई। ओम ब्रूम परम पूज्य स्वस्ति श्री जिनसेन भट्टारक भट्टाचार्य वीर स्वामी चरण कमलेभ्यो दिव्य महा अर्घ्यं द्रपामि स्वाहा। ओम ब्रूम परम पूज्य जगतगुरु स्वस्ति श्रीमद अभिनव चारुकीर्ति पंडिताचार्य वर्य भट्टारक भट्टाचार्य वीर स्वामी चरण कमलेभ्यो दिव्य महा अर्घ्यं द्रपामि स्वाहा। तत्पश्चात पुण्य प्रतापी प्रभु भक्तों ने प्रभु को अर्घ्य समर्पित कर झूमते थिरकते हुए पाठ का वाचन कर मंडल जी पर अर्घ्य व श्रीफल समर्पित किए। जिन प्रतिमा समहाय मोहंधकार विनाशनाय दीपं निर्वपामिते
ओम ह्रीं अष्टम नंदीश्वर दीपे द्विपंचाजिनालयस्थ जिन प्रतिमा समाय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिते जिन प्रतिमा समाय महामोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामिते जिन प्रतिमा समाय अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामिते चार दिशि चार अंजन गिरी नासगी सग सचोरासिया धर्म कोलिनी अधर्म के बड़ दो धर्म कोलिनवा कोलाट आड़ी नाउ गुणी होड़ नवदेव तत्र अवतरता अवतरत समोषणापाननम जय हो जय हो अनर्घ्य पद प्राप्ताय दिवर्घ्यम निर्वपामि अर्घ्यम निर्वापते इसीलिए तो धर्मो तमय क्षमा जलादि अर्घ्यं निर्वपामिते स्वाहा ओम प्रेम तपो धर्म मंडित सिद्ध परमेष्ठेभ्यो नमः जलादि अर्घ्यं निर्वपामिति इसी के साथ परम पूज्य संयम मूर्ति आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज 25 मुनिराज सत्संग जी का महोत्सव में मंगल आगमन हुआ, जहां गुरु भक्तों ने भक्ति उत्साह के साथ झूमते थिरकते हुए गुरु भक्ति की। मन से तुम्हें पुकारा इस चक्र ने इसको पाया उनकी जलादि अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा उनसे तो को हाथ जोड़ कर वर्तांजलि नमन करो सिद्ध परमेष्ठेभ्यो नमः जलादि अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठ भगवान की का इस धर्म का भैया इस धर्म का भैया क्या कहना ये धर्म की दुनिया का कहना जय हो जय हो जय हो प्रभुवर जय हो जय हो जय की कारण हो अहो दयानिधि हो करके भी कर्म शत्रु की मार कहो त्रिभुवन से हो वंदनीय पर ओम ह्रीं ह्रीं समाधिस्थ आचार्य विद्यासागर जी चरण कमलेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा ओम ह्रीं परम पूज्य संयम मूर्ति आचार्य वर्धमान सागर जी चरण कमलेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामि ते। तत्पश्चात जिनेंद्र भक्तों को परम पूज्य स्वास्ति श्री चारु कीर्ति भट्टारक महास्वामी जी के प्रवचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहां भट्टारक जी ने दिशा निर्देशन को समझाया। धर्म बंधु, आज श्री क्षेत्र श्रवण बेलगोड़ा में सिद्ध चक्र विधान की पूजा हो रही है। इस पूजा पहले गुरुवार श्री चारु कीर्ति स्वामी जी जब थे उस समय हर साल नहीं 2 साल 3 साल के बाद एक बार कभी कभी 2 साल कंटिन्यू होता था। अब समय था पूज्य गुरुवरों की मंगलवाणी का। पूज्य गुरुवरों ने श्रद्धालुओं को सांसारिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान का रसपान कराया। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। तर ह्या ठिकाणी इसमें संस्कृत इस श्लोक में कहा गया है कि जैसी जिसकी भावना होगी उसी प्रकार की उपलब्धि उस जीव को होती है। अपन अनादिकाल से इस संसार में क्या हो रहे हैं, जन्म मरण करते हुए शारीरिक और मानसिक दुख भोगते हुए अनादिकाल से आ रहे हैं। तो इस श्लोक में क्या कहते हैं, जैसे अपन भाव करेंगे वैसे अपने को भाव मिलेंगे। अगर अपन ये चाहेंगे कि शरीर पर मोह करेंगे, शरीर पर राग करेंगे, शरीर पर प्रीति करेंगे, तो फिर अपने को क्या होगा, अगली बार फिर अपने को शरीर मिलेगा। इसलिए अपने को जानना है कि किस प्रकार के भाव अपने को करने चाहिए। तो जैनागम में कहा है कि एकापि समर्चन जिन भक्तिर दुर्गतिम निवारितुम पुण्यानीच पूरितुम दातुम मुक्तिश्रम कृतिना।
ज्ञानावरण के उदय से, स्मृतिमति ज्ञानावरण, धारणामति ज्ञानावरण आदि कर्मों के उदय से भले ही किसी को सारी चीजें विस्मृत होती हो, लेकिन सब में केवली बनने की शक्ति है। आज यहाँ बैठकर आप यहाँ पर सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, लेकिन आने वाले कुछ भवों में लोक शिखर पर बैठकर आप जानेंगे कि 7-8 भव पहले मैं श्रवण बेलगोला में बैठकर सिद्ध चक्र विराध आराधना कर रहा था। मैं तालियां बजवाने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप बजा रहे हैं, अपराध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये वास्तविकता। वीतराग सर्वज्ञ भगवान के द्वारा बताए गए पवित्र पथ पर जो कोई कदम बढ़ाएगा वह चल करके लोक शिखर पर सादी अनंत काल के लिए विराजमान हो जाएगा। यह जिन शासन का आश्वासन है, यह जैन धर्म का संपूर्ण विश्वास आपको दिया जा रहा है। इसलिए अपने मूल स्वरूप को पहचानने का हम प्रयास करें। हाँ, पहचानने के बाद भी, जानने के बाद भी हम एक झटके में वीतरागी नहीं बन पाएंगे। क्या बनेंगे? भगवान भी, आपने स्वाध्याय किया होगा, आदिनाथ भगवान के 10 भवों का वर्णन आदि पुराण में किया गया। महाबल राजा से लेकर के आदिनाथ तीर्थंकर के 10 भवों का वर्णन आदिनाथ तीर्थंकर तक आता है। महाबल राजा की पर्याय से उन्होंने धर्म पुरुषार्थ प्रारंभ किया था, ऐसा उस आगम के अनुसार अपन सोचते भी हैं। तब भी पहले महाबल पर्याय से भी उन्होंने धर्म धारण किया, तो भी वो उसी भव से परमात्मा नहीं बने। आपण जर थोडकं जरा चुकीचं बोललो किंवा एखादा लागेल असं बोललो तर किती दिवसाचा संबंध असलेलं एकदम तुटून जाते। जिस प्रकार जरा सी खटाई क्षीर और नीर को अलग कर देती है, विश्वस्त जंगल में लगी छोटी सारी चिंगारी से सारा जंगल भस्म हो जाता है। सुदृढ़ कष्ट से बली नौका में जरा सा छिद्र हो जाने से नौका बुड जाता है। काही जरी बोलायचं झाले तरी माणसाने पूर्ण विचार करून बोलावे। रागाने द्वेषाने जर बोलले तर बरेच दिवसाचे चांगले संबंध एका क्षणात तुटून जातात। ज्याप्रमाणे हंस पक्षी दूध आणि पाणी मिळवून ठेवलं तर ते दूधच प्राशन करते, तसे चांगले तेवढे घ्यायची प्रवृत्ती असावी आपली। जंगलाला छोट्याशा ठिणगीने सारे जंगल जाऊन भस्म होते, तसे थोडे जरी कटू बोललो तरी, जसे जहाजाला छोटेसं जरी भोक असेल तरी। अगले क्रम में सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने मंडल जी की आरती की, तो वहीं झूमते थिरकते हुए मंडल जी की परिक्रमा भी की। निर्धन तन रोगी स्वामी निर्धन तन रोगी भोगी जय सीन जगदीवा। पिशाचिनी बंदर उपसरिका स्वामी देवी दुर्गा जय सीन जगदीवा। स्वामी परम 28 में पति उन 7 सत फागुन 8.5 दिन सिद्ध चक्र पूजा स्वामी सिद्ध चक्र। सर्वाणी थोड़ी हाथ उंचाओ। चंपाणी चंपाणी बारिश में को चंपाणी पानी भक्ति नाउ माडोना मुक्ति नाउ पड़ियोना। चंपाणी चंपाणी बारिश में को चंपाणी भक्ति नाउ माडोना मुक्तिसा नम गोमटीसा बाहुबलीसा गोमटीसा गोमटी। तृतीय दिवस पर संध्या काल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। साध
मेरे आदिनाथ सुन मेरे चित्त की धुन, मेरे आदिनाथ सुन। राजपुरोहित जी को आमंत्रित किया जाए। जी महाराज, आता हूँ और राजपुरोहित जी को बुलाकर लाता हूँ। लाओ राजपुरोहित जी। और है धर्म वृद्धि भो। हे राजपुरोहित, 6 माह तक मैं अहिंसा का युद्ध चलता रहा, युद्ध जीत कर आया और इस रिक्त सिंहासन को मैंने गौरवान्वित किया। जैसे मैं सिंहासन पर बैठने के लिए जाता हूं, सिंहासन कंपायमान होता है और मानो ऐसा प्रतीत होता कोई मुझे उठाकर फेंक रहा हो। क्या कहा? हाँ हाँ, देखिए ना, नगर प्रवेश का मुहूर्त ठीक नहीं था या किसी नक्षत्र का क्षपण हुआ है। कोई बात नहीं है राजन, मैं अभी देखता हूँ। देखिए देखिए राजपुरोहित जी, जल्दी देखिए। शनि का प्रभाव ये नो राहु और केतु मध्य में है। ये न मतल रे शनि प्रभावा। हाँ हाँ राजन, शनि का प्रभाव और राहु और केतु मध्य में है। इस 8 दिवसीय कार्यक्रम में चौथे दिन यानी 6 जुलाई को भी कार्यक्रम की शुरुआत भक्तजनों ने प्रभु अभिषेक के साथ की, तो वहीं मंडल जी पर अर्घ्य एवं श्रीफल समर्पित कर मंगल भावना भाई। अभिषेक करे नित भक्तों में, स्वर्गों में अभिषेक करे नित भक्तों में। पूजा को कृम बिंब सकल सुर द्वारा, स्वर्गों में भी अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज लगे सिर पे। अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। अर्घ्यम निर्वपामति स्वाहा। मम अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति। पद को भला विराजा जी, सावैया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। ओम ह्रीं पार्श्वनाथ जनेन्द्राय जन्मजरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। छूरे मन चिंतित मोत के काज जो प्रभु चरण छूरे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रीं श्रीमच्चिंतामणि पार्श्वतीर्थंकर परमजन देवाय अक्षय पद प्राप्ताय दिव्यक्षतां निर्वपामति। अगले क्रम में पुण्यशाली भक्तों ने मंडल जी की आरती कर भजनों की मधुर लहरियों पर झूमते थिरकते प्रभु भक्ति की। Go. संध्या बेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कलाकारों ने अपने कौशल से उपस्थित जनों को मंत्र मुग्ध कर दिया। प्रधानमंत्री जी, आज्ञा कीजिए महाराज। राज्य की व्यवस्था कैसी है? राज्य में कोई दीन दुखी तो नहीं है, किसी के आंखों में आश्रु तो नहीं है, और हाँ, राहगीरों की क्या व्यवस्था है? अनुशासन का बखान करे। महाराज, आप राज्य व्यवस्था के बारे में निश्चिंत रहिए। आपकी कृपा से राज्य में कहीं पर भी
अत्याचार, अनैतिकता, अभद्र व्यवहार दूर दूर तक नजर नहीं आता है महाराज।